नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश। यूट्यूब चैनल स्टडी फिलॉसफी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्लेटो। प्लेटो के दार्शनिक तथा इनके इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि प्लेटो प्लेटो का नाम बहुत ऊंचा है। तमाम दार्शनिकों में इनका नाम अलग एक पहचान के रूप में लिया जाता है। प्राचीन समय में विश्व भर में अपना नाम अपनी विद्या और दार्शनिकता के जरिए दुनिया को सही राह दिखाने के लिए इसका नाम मशहूर है। इन्होंने समाज के उत्थान के लिए ग्रीस के एथेंस में एक अकादमी की स्थापना की। ये प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। इन्होंने अपने लेखन से न्याय, समानता, सौंदर्य के महत्व को आम लोगों तक पहुंचाया, जिसमें इन सब के अतिरिक्त राजनीतिक दर्शन, धर्मशास्त्र, ब्रह्मांड विज्ञान, ज्ञानवाद, भाषा विज्ञान इत्यादि का विवरण होता था। अरस्तु की तरह प्लेटो का जन्म एथेंस शहर में हुआ था तथा प्लेटो का जन्म प्राचीन ग्रीस में 428 ईसा पूर्व में हुआ। सुकरात के मृत्यु के बाद प्रजातंत्र के प्रति प्लेटो की घृणा हो गई। उसने मेगोरा, मिस्र, इटली और सिसिली आदि देशों की यात्रा की तथा अंत में एथेंस लौटकर एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो इस अकादमी की अंत तक प्रधान आचार्य बना रहा। पाश्चात्य जगत में सर्वप्रथम सुव्यवस्थित धर्म को जन्म देने वाला प्लेटो ही है। प्लेटो ने अपनी पूर्ववर्ती सभी दार्शनिक के विचार का अध्ययन कर सभी में से उत्तम विचारों को पर्याप्त संचय किया। उसके बाद उदाहरणतः जैसे हम लेते हैं किन किन दार्शनिकों का उन्होंने संचय किया ज्ञान का, माइलेशियन का द्रव्य, पाइथागोरस का स्वरूप, हेराक्लाइट्स का परिणाम, जेनो का द्वंद्वात्मक तर्क तथा सुकरात के प्रत्ययवाद आदि इसके दर्शन के प्रमुख स्रोत थे। प्लेटो के समय में कवि का समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त था। उसके समय में कवि को उपदेशक, मार्गदर्शक तथा संस्कृति की रक्षा माना जाता था। प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था। प्लेटो का जीवन काल 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है। उसका मत था कि कविता जगत की अनुकृति है, जगत स्वयं अनुकृति है, अतः कविता सत्य से दुगनी दूर है। वह भाव को उद्वेलित कर व्यक्ति को आदर्श बनाती है, अतः कविता अनुपयोगी है एवं कवि का महत्व एक मोची सी भी कम है। प्लेटो ने 35 संवादों की रचना की। उसके संवादों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सुकरात कालीन संवाद। सुकरात कालीन संवाद में सुकरात की मृत्यु से लेकर मेगारा पहुंचने तक की रचनाएं हैं। दूसरा है यात्री कालीन संवाद। इन संवादों पर सुकरात के साथ साथ इलियाई मत का भी कुछ प्रभाव है। इस काल के संवाद है क्लाइसेस, क्रेटिसल्स, जॉर्सियस इत्यादि। तीसरा है पौड़कालीन संवाद। इस काल के संवादों में विज्ञानवाद की स्थापना मुख्य विषय है। इस काल के संवाद में स्पेंसियन, क्रोमियर्स, रिपब्लिक और फिडो इत्यादि आते हैं। प्लेटो की रचनाओं में द पब्लिक, द स्टेट्समैन, द दाग, इयोन, स्पियोजियम आदि प्रमुख हैं। याद करिएगा दोस्तों, प्लेटो की जो रचनाएं हैं 35 रचनाओं में ये कुछ रचनाएं प्रमुख हैं। द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉग, द इयोन, स्पियोजियम इत्यादि प्रमुख हैं। देखते हैं प्लेटो की ज्ञान मीमांसाई। प्लेटो ने सुकरात के विचारों की प्रधानता देते हुए उसे विकसित किया। जिस द्वंद्वात्मक विधि की स्थापना सुकरात ने की, उसी को प्लेटो ने अपनी ज्ञान मीमांसा के आधार बनाया। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा के 2 पक्ष हैं। पहला विधि मूलक, दूसरा निषेध मूलक। इसे आप कंठस्थ कर लीजिएगा दोस्तों कि जो प्लेटो की जो ज्ञान मीमांसा है वो 2 पक्ष हैं। पहला विधि मूलक, दूसरा निषेध मूलक। विधि
विधि मूलक के अंतर्गत प्लेटो ने ज्ञान के स्वरूप, स्रोत, प्रामाणिकता, बुद्धि और इंद्रियों के विषय पर चिंतन किया। प्रजातंत्र नामक ग्रंथ में इस पक्ष की विस्तार से चर्चा की। दूसरा है निषेध मूलक। निषेध मूलक पक्ष के अंतर्गत प्लेटो ने यह बताया कि कौन सी वस्तुएं सत्य के अंतर्गत नहीं आती है। निषेध मूलक उनके थीसिस नामक ग्रंथ में विकसित किया गया है। प्लेटो के अनुसार प्रतिभासिक या काल्पनिक ज्ञान क्या है उसे देखते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत इंद्रियां, जाने ज्ञान रखा गया है। प्लेटो के अनुसार यह निम्न कोटि का ज्ञान है। इसमें स्वप्न, प्रतिबिंब, भ्रम आदि का बोध होता है, जैसे रेगिस्तान में जल देखना, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना इत्यादि। ऐसे ही ज्ञान के अंतर्गत प्रतिभासिक या काल्पनिक ज्ञान आते हैं। अब हम देखते हैं प्लेटो का प्रत्ययवाद। प्लेटो के तत्वमीमांसाई सिद्धांत को प्रत्ययवाद के नाम से जाना जाता है। प्रत्यय प्लेटो के दर्शन का केंद्र बिंदु है। मैंने आपको पहले भी बताया दोस्तों कि जो प्लेटो की जो प्रत्ययवाद सिद्धांत है प्लेटो के केंद्र बिंदु है। यह जगत का सार, मूल द्रव्य है जिनसे जगत की वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। प्रत्यय केवल विचार स्वरूप नहीं है, बल्कि वास्तविक, तात्विक या उपादान रूप भी है। इन्हें ही प्लेटो विज्ञान कहते हैं। प्लेटो ने विज्ञानों को वास्तविक तत्व के रूप में सिद्ध करने से पूर्व प्रत्यक्ष जगत के स्वरूप एवं उससे संबंधित ज्ञान का आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उनका मत है कि बाहरी जगत का ज्ञान कभी भी संदेह मुक्त और निरपेक्ष नहीं हो सकता। जैसे एक ही जल ज्वार वाले व्यक्ति को ठंड और स्वस्थ व्यक्ति को गर्म लग सकता है, एक ही वस्तु कमजोर व्यक्ति को भारी तो बलवान को हल्की लग सकती है। अतः जगत की वस्तुओं का ज्ञान निश्चित नहीं हो सकती, उसके केवल प्रतीति ही हो सकती है, यानी ओपिनियन हो सकता है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान केवल प्रतियों या सामान्य विज्ञानों का ही संभव है। जगत की वस्तुएं अनित्य, संदेह युक्त, सापेक्ष, परिवर्तनशील है। अतः ये हमारे ज्ञान के विषय नहीं बन सकते। विज्ञान जो नित्य, सार्वभौम और असंदिग्ध हमारे ज्ञान के वास्तविक विषय हैं। प्लेटो द्वारा स्थापित विज्ञान आत्मा द्वारा निर्मित कोई अमूर्त कल्पना नहीं है, बल्कि विज्ञान आत्मा से स्वतंत्र और आत्मा से बाहरी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। प्लेटो अपने विज्ञानवाद की स्थापना के लिए वस्तुवादी और सत्य के सामंजस्यवादी सिद्धांत का सहारा लेते हैं। वस्तुवादी रूप में प्लेटो विज्ञानों को आत्मा से स्वतंत्र और बाहरी सत्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तथा सत्य के सामंजस्यवादी सिद्धांत के द्वारा ये बताते हैं कि सत्य हमारे मानसिक प्रत्ययों और बाध्य तथ्यों के सामंजस्य का परिणाम है। जैसे हमारे मन में कमल का प्रत्यय है तो यह प्रत्यय तब ही वास्तविक समझा जाएगा जबकि प्रत्यय कमल के अनुरूप बाध्य जगत में कमल का फूल विद्यमान हो। यदि कमल प्रत्यय के अनुरूप बाध्य रूप में कमल का फूल नहीं है तो हमारा प्रत्यय असत्य अथवा अयथार्थ निसंदेह मतलब उसको समझ नहीं पाएंगे। प्लेटो ने ही इसी सामंजस्यवादी सत्य के सिद्धांत को अपने विज्ञानों के प्रतिपादन का माध्यम बनाया। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान प्रत्यात्मक होता है, अर्थात ज्ञान यथार्थ तभी होगा जब प्रत्यय यथार्थ होगा, और प्रत्यय की यथार्थता तभी संभव है जबकि उसका सामंजस्य बाध्य और वस्तुनिष्ठ विज्ञानों के साथ है। अतः विज्ञानों का बाहरी स्वतंत्र अस्तित्व अनिवार्य है। साधारणतः हम कह सकते हैं अनुभव में जब हम प्रश्न करते हैं कि सौंदर्य क्या है, न्याय क्या है, ईमानदारी क्या है इत्यादि, तो हम सुंदर फूल, मकान, व्यक्ति, न्याय युक्त घटना
और ईमानदारी व्यक्ति का उदाहरण देते हैं, किंतु ये क्रमशः सौंदर्य, न्याय, ईमानदारी प्रत्यय का जो उदाहरण है ना कि प्रत्यय का है। वास्तव में यह आदर्श रूप मापदंड जो है, जो आत्मा में स्थित रहते हैं और इनकी संगति और सामंजस्य आत्मा से स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ सौंदर्य, न्याय आदि से होना आवश्यक है, वरना आत्मा की स्थिति प्रत्येक काल्पनिक माने जाएंगे। अतः इंद्रियात्मक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं उनके प्रत्यय आत्मा से स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ रूप में विद्यमान होते हैं। ये प्रत्यय जगत जो प्रत्यक्ष जगत से अलग है। अब हम देखते हैं प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं। प्रत्यय जगत का सार, द्रव्य, सामान्य, विचार रूप, इकाई, कुटस्थ, अपरिवर्तनशील, देश काल से परे बौद्धिक तत्व है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो प्रत्ययों की जो विशेषता है प्लेटो का, प्रत्यय जगत का सार, द्रव्य, सामान्य, विचार रूप, इकाई, कुटस्थ, अपरिवर्तनशील, देश काल से परे बौद्धिक तत्व है। क्योंकि द्रव्य प्लेटो के अनुसार प्रत्यय निरपेक्ष द्रव्य है, अर्थात वे अपनी अस्तित्व के लिए किसी अन्य वस्तु पर आश्रित नहीं है। दूसरा था सामान्य, प्रत्यय अपने वर्ग के सभी सदस्यों का सामान्य रूप से प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है विचार। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय विचार रूप मानसिक है, किंतु किसी व्यक्ति के विचार नहीं और ना ही वे ईश्वर के विचार हैं। बौद्धिक होने के कारण विचार रूप अपना है। चौथा है इकाई। प्रत्यय अनेक है किंतु उनमें एकता है, इसलिए एक वर्ग के लिए एक ही प्रत्यय है। अंतिम, देश काल से परे। प्रत्यय इंद्रियानुभव के विषय नहीं हो सकते। प्रत्यय जो है वो इंद्रियानुभव के विषय नहीं हो सकते, क्योंकि वे असीम एवं अपरिवर्तनशील है, इसलिए वे देश काल से परे है। अंतिम देख लेते हैं, बौद्धिक एक बचा हुआ हमारा। बौद्धिक प्लेटो बुद्धिवादी दार्शनिक हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो प्लेटो है वो बुद्धिवादी दार्शनिक है, इसलिए वे परम तत्व प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि द्वारा ही संभव मानते हैं। जो प्लेटो है वो बुद्धिवाद दार्शनिक है और परम तत्व को जो है प्रत्ययों का ज्ञान बुद्धि द्वारा ही संभव मानते हैं। जो प्रत्ययों का जो ज्ञान होता है वो बुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रत्ययों का प्रकार देख लेते हैं, क्योंकि अधिकांश नेट और जेआरएफ के प्रश्नों में ये पूछा जाता है कि प्लेटो का जो है प्रत्ययों का कितने प्रकार है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय जगत में असंख्य प्रत्ययों की सत्ता है। असंख्य मतलब कोई संख्या नहीं है, ना ही कोई निश्चितता है। यहाँ पे असंख्य प्रत्ययों की सत्ता है, जिन्हें निम्न प्रकार में बांटा जा सकता है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं। पहला है नैतिक प्रत्यय, अनैतिक प्रत्यय, प्राकृतिक वस्तुओं के प्रत्यय, कृत्रिम वस्तुओं के प्रत्यय, गुणों के प्रत्यय, परम शुभ के प्रत्यय इत्यादि। ये सभी जो प्रत्ययों के प्रकार हैं ये असंख्य है, जिनमें कुछ प्रकार हम लोग इस तरह के गिन सकते हैं।